छात्राएं, मेरे प्रिय बच्चे एवं बच्चियां, आज मैं 4 पाठ में आपको एक कहानी मज़ेदार पढ़ाने जा रहा हूं, जिस कहानी का नाम है तांगे वाला। एक ऐसा देशभक्त है तांगे वाला। कहानी में तांगे वाला के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है लेखक कि देशभक्ति के लिए धनवान पढ़ा लिखा व्यक्ति का होना कोई आवश्यक नहीं। वो सामान्य शरीर से दुबला पतला हो, वह गरीब भी हो, कम से कम पढ़ा लिखा भी हो, तब भी वह देश के एक बहुत बड़ा भक्त होता है। ऐसा ही इस कहानी को बताया गया है एक तांगे वाला यानी टमटम हाँकने वालों के चरित्र से। गर्मी की लंबी छुट्टियां होती है। इसी छुट्टी में कामता प्रसाद अपने मित्रों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए एक योजना बनाया, कश्मीर जाने के लिए। कामता प्रसाद इस प्रस्ताव को रखे और सभी लोग इसकी मंजूरी दे दिया। लेकिन कुछ ऐसा अचानक बात आई कि रामकृष्ण नाम का एक व्यक्ति जो कामता प्रसाद के मित्र थे, उनके घर से एक पत्र आया और वह बड़ा आवश्यक काम था। कामता प्रसाद ने कश्मीर जाने की यात्रा को स्थगित करके और योजना बना लिया बीरपुर जाने का, चूंकि उनके मित्र रामकृष्ण का घर बीरपुर था। जिस स्टेशन पर उतरना था, गाड़ी वहां पहुंची ठीक दोपहर। चिलचिलाती धूप, लू की लपेट, कच्ची सड़क, धूल की समस्या। कामता प्रसाद को बीरपुर जाने का साहस नहीं हो रहा था और साहस हुआ भी नहीं। उन्होंने सोचा कि शाम को जाना ठीक होगा। तांगे वाले कम थे और यात्री अधिक थे। तांगे वाले सवारी लेकर चल पड़े। खाली देखकर उसे कामता प्रसाद ने बुलाया। तांगे वाले ने आकर सलाम किया। कामता प्रसाद ने कहा, देखो भाई, मुझे बीरपुर गांव जाना है, पर मैं अभी इस धूप में नहीं जाऊंगा। शाम को 5 बजे करीब जाऊंगा। तुम ठहरोगे ना? हाँ हुजूर, ठहरूंगा। किराया क्या लोगे? हुजूर, जो आप खुशी से दे देंगे ले लेंगे। खुशी की बात नहीं, रेट क्या है ये बताओ। 23 मील है ना हुजूर, आप दूसरों से पूछ लीजिए। 5 रुपये पूरे तांगे के होते हैं, फिर चाहे 1 सवारी हो या 3 सवारी, पैसे उतना ही लगते हैं। पर मैं तो इतना नहीं दूंगा, कामता बाबू ने कहा। इसीलिए तो मैंने कहा आपसे कि जो खुशी हो वही दीजिएगा हुजूर। कामता प्रसाद उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चले गए। शाम के 6 बजे कामता प्रसाद खा पीकर कुछ सामान साथ रखकर बीरपुर की ओर रवाना हुए। वैसे तांगे वाला कहता था कि 23 मील तो 2 घंटे में खुशी से ले जा सकता, पर स्टेशन से आगे 2 मील के बाद ही कच्ची सड़क है, इसलिए तांगा कम चलती है। देर तो लगेगी, मोटे हिसाब से भी 4 घंटे बाद बीरपुर पहुंचेंगे। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लीपे पोते छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत
देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। 8 भी न बजे थे कि पूर्ण चंद्र ने सहस्त्रों घड़े दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिया। दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो गई और मजेदार प्राकृतिक दृश्य हो गया। सुहावने दृश्य के बीचों बीच आगे बढ़ते जाते थे। अब रास्ते में दोनों खाली सपाटा मैदान, एक आध पेड़ निर्जन में ऐसे खड़े थे जो लगे कि किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। कामता प्रसाद सोचते, चांदनी रात यह आभा एक साथी के अभाव में उतनी सुखदायी न हो सकेगी जितनी होनी चाहिए। उन्होंने यह महसूस करने लगा कि अभी हम अपने मित्र के साथ होते तो इस प्राकृतिक सौंदर्य से, इस गुनगुना मौसम से जो हृदय को लुभा रहा है, बड़ा मजेदार होता। हुजूर अभी कुल 7 मील ही तो आए हैं। और फिर वह जरा जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे, हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। कामता प्रसाद ने जरा सतर्क होकर टांगे वाले को देखा। खद्दर की कुर्ता, गांधी टोपी उसके सिर पर थी। उन्होंने सोचा स्वाधीनता के गीत गा रहा है। उन्होंने पूछा, कितने दिनों से टांगा हाँकते हो? हुजूर 5 साल से टांगा हाँकने का काम करते हैं। किसी की नौकरी के करने से अच्छा है ना हुजूर। तबीयत हुई घोड़े को जोता, ना तबीयत हुई बैठे रहे। किसी की तावेदारी नहीं है, अपने मन का राज है। इसलिए मैं टांगा चलाना पसंद करता हूं। सामने एक नदी थी। नदी का पुल पार करते बात कर रहे हैं। अभी कुल 7 मील ही तो आए हैं और फिर जरा जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। कामता प्रसाद ने उसके इस तन्मयता से गा रहा देशभक्ति गीत को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उसके रख रखाव से भी एकटक उसकी ओर देखने लगे। वो खद्दर का कुर्ता, गांधी टोपी पहने हुए था, इसीलिए तो यह स्वाधीनता के गीत गा रहा है। कामता प्रसाद मन ही मन सोचे। उन्होंने पूछ ही दिया, कितने दिनों से टांगा हाँकते हो? अब हुजूर 5 साल से हाँकते हैं। किसी की तावेदारी करनी नहीं होती है। जब मन हुआ टांगा चलाए, जब मन हुआ आराम किए। सामने एक नदी थी। नदी का पुल पार करते ही टांगे वाले ने टांगा रोक दिया। बोला, हुजूर यहाँ जरा आराम कर लीजिए। नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है। कहते हैं सन 57 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए वहीं से नदी के पार चला गया था। तात्या टोपे? कामता प्रसाद को लगा कि इसी इतिहास का भी बहुत ज्ञान है। टांगे वाले फिर बोला, हाँ हुजूर, तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहता था। फिरंगियों की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था हुजूर। फिर भी हुजूर वह तेज और फुर्तीला था कि 4-5 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया। अपनी सेना समेत उसका कोई कुछ भी ना बिगाड़ सका। कामता प्रसाद को टांगे वाले के मुंह से इतिहास का यह कहानी बड़ी रोचक लगी, प्रभावित किया। उन्होंने पूछा, फिर क्या? फिर क्या हुआ?
वे तांगे से उतरकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। तांगे वाला बोला, 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एकता होती तो पासा ही पलट जाता हुजूर, पर तकदीर और फूट जो न कराए सो हुआ। मौलवी अहमद शाह और तात्या टोपे सरीखे देशभक्त वीरों को भी हामी में से धोखेबाज लोगों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। खून खौल जाता है हुजूर। यह बात सोचकर कामता प्रसाद ने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? तांगे वाला उत्साह के साथ बोला, बहुत कम हुजूर, हिंदी अच्छी तरह पढ़ लिख लेता हूँ, अंग्रेजी भी थोड़ी जानता हूँ, पर हुजूर जब से सन 57 के गदर का इतिहास पढ़ा और फिरंगी कैसे आए और कैसे गए, सारे हिंदुस्तान में यह जाना, जब से हुजूर बदले की भावना में दिन रात जलता रहा। सरकारी नौकरी इसीलिए नहीं की। मेरा बाप डीसी की अर्दली में था, मुझे वह जगह मिल रही थी, मैंने ठोकर मार दी। माँ बाप नाराज हो गए, मैंने घर ही छोड़ दिया और तब से यही हूँ और तांगा चलाता हूँ। पर तांगे पर भी किसी फिरंगी को बैठकर तांगा ना हाँकूंगा, ये मन में ठान लिया है। फिरंगियों को नहीं तांगे पर बैठूं। क्यों? फिरंगी को ना बैठने की कसम जो क्यों खा ली है? फिरंगी को ना बैठाने की कसम खा ली है। सारे हिंदुस्तान में गदर के समय फिरंगियों ने कम जुल्म किए हैं। गांव के गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोपों के मुंह से बांध कर उड़ा दिया। फिर सन 57 की बात दूर जाने दीजिए, अभी की ही बात, पंजाब में उन्होंने क्या कम किया है? जालियांवाला बाग को क्या कोई भूल जाएगा? घाव ताजा है हुजूर। इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है। इसीलिए मैंने कसम खाई है कि इन्हें तांगे पर कभी नहीं बैठाऊंगा। मेरा मन इससे बदला लेने के लिए बार बार उमड़ता है। इतने में वे दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। कामता प्रसाद एक चट्टान पर बैठ गए। पास से एक दूसरी चट्टान पर तांगा वाला खड़ा था। उसने लोटा भरकर पानी लाकर कामता प्रसाद को पास रखा। कामता प्रसाद ने कहा, नहीं जी तांगे वाले, मैं तो नदी पर ही हाथ मुँह धोऊंगा, पर हाँ तुम्हारे विचार तो क्रांतिकारियों जैसा है। तुम्हारा नाम क्या है? किसी क्रांतिकारी को जानते हो? हुजूर मेरा नाम रामदास है। किसी क्रांतिकारी को नहीं जानता, नाम सुने हैं, उन लोगों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, पर उन लोगों में भी मुखबिर बनने वालों की कमी नहीं हुजूर, नहीं तो उन लोगों ने भी अब तक कुछ कर लिया होता। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बहुत दिनों तक शरीक रहा हूं। 2 बार जेल भी गया हूं हुजूर। तबीयत नहीं मानती, मेरे अंदर से तो जैसे कोई पुकार उठता है, गदर सन 57 का दृश्य एक बार दोहरा जाए, इन फिरंगियों से कसकर बदला लिया जाए, तभी हमारा और हमारे देश का उद्धार होगा। कामता प्रसाद ने कहा, हम निहत्थे कैसे बदला ले सकते हैं रामदास? सन 57 की बात और थी, तब हमारे पास हथियार थे, अब तो हम लोग बिल्कुल पंगु कर दिए गए। तो यही तो बात है। तांगे वाला बोला, हमने जवान खोली, हमारे ही भाई बंधु हमें गिरफ्तार करने पहुंचे, हमारे में से ही हमें सजा सुनाने वाले थे, हम ही में से हम पर पहरा रखने वाले थे। अगर यही सब एक मत होकर एक साथ काम करे हुजूर, तो हथियार उठाने का भी जरूरत नहीं है, हमारा स्वराज हमारी मुट्ठी में जाने। लेकिन अगर 10 सच्चे जी से काम करने
को तैयार हो रहे तो 20 धोखा देने को तैयार रहेंगे। अगर हिंदुस्तानियों में एकता होती तो क्या मुट्ठी भर विदेशी हम पर शासन कर सकते? तांगे वाले ने एक दीर्घ सांस ली और वे दोनों उठकर नदी में हाथ मुंह धोने लगे। इसी समय बड़े ही करुण स्वर में किसी के गाने की आवाज आई। हम गरीबों का खुदा नींद में सोया होगा, हम गरीबों का। थोड़ी देर बाद जिधर से गाने की आवाज आई थी उधर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज आने लगी। कामता प्रसाद चौंक कर देखने लगे। तांगे वाले ने बतलाया, हुजूर यह एक पगली है, कभी कभी इधर दिख जाती है और अक्सर रात को समय गाती है, कभी रोती है कभी हंसती है। कहते हैं सन 57 के समय सम्राट बहादुर शाह को जब कैद किया गया था और उनके शहजादों को मार दिया गया था, तब उसके महल की कुछ बेगमें कीमती जेवर इत्यादि छीन लेने के बाद दर दर फिरने के लिए छोड़ दी गई थी। यह पगली उन्हीं में से कोई एक है। फटे कपड़े पर इस गरीबों में हुजूर उसकी चाल चितवन और बातचीत सब शाही ढंग का है। यह मामूली औरत नहीं है हुजूर। कामता प्रसाद ने तांगे वाले से कहा, तुम उस स्त्री को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तांगे वाला बोला, वह किसी से नहीं बोलती हुजूर, न किसी की तरफ देखती है, कहीं रहती है, क्या खाती है पीती है कोई नहीं जानता। कभी कभी यही नदी के किनारे दिख जाती, न जाने कितने वर्षों से गाती है, रोती है, हंसती है, हंसाती है, पर आज तक कोई इनसे बात नहीं कर पाया। चर्च में थे। खैर खाना खाकर हाथ मुंह धोकर वे लोग फिर तांगे पर सवार हुए। तांगे वालों ने जाने कितनी बातें कामता प्रसाद को बताता चला। शुरू में तांगे पर बैठकर कामता प्रसाद ने एक साथी के साथ की कमी का अनुभव को ही भुला गया। शुरू में तांगे पर बैठकर कामता प्रसाद ने एक साथी के साथ की कमी को अनुभव किया था, किंतु ये 23 मील कब खत्म हो गए वे जान भी न पाए। गांव में पहुंचकर जब तांगे वाले ने उनसे पूछा, यही वीरपुर गांव है, किसके घर चलना है, तब कामता प्रसाद ने जाना उनकी 23 मील की यात्रा समाप्त हो गई। एक ऐसा तांगे वाला मिला बच्चों कि वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पूरे फिरंगियों के समय वह भी गांधी जी के साथ काम किया था और इतने मज़ेदार ढंग से उस स्वतंत्रता की कहानी उन्होंने सुनाया कि कामता प्रसाद धन्य धन्य हो गए। और 23 मील की रास्ता कब बीत गई उन्हें पता नहीं चला, जबकि उन्होंने काफ़ी महसूस किया था कि मैं अकेला हूँ, मुझे साथियों की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा साथी एक तांगे वाला देशभक्त देश की कहानी मज़ेदार ढंग से सुनाते गया कि झट सा 23 मील का रास्ता कट गया और कामता प्रसाद का यह ऐतिहासिक क्षण लंबे दिनों तक यादगार रहेगा, यादगार बन गया। वाह रे तांगे वाला।